हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। सो गाइस, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने 16 मई 2020 को 4 बजे से कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स के रिगार्डिंग। आज हम वही डिस्कस करेंगे। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also share this video to maximum reach guys। पीएम ने हमें कुछ दिन पहले कहा था कि हमें अब टफ़ कंपटीशन है, ये प्रिपेयर करना हमारे लिए टफ़ है पर हमें करना होगा। इंडिया के सभी लोगों को आत्मनिर्भर अभियान अपनाना होगा। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है अब उन्होंने, अभी हमें ही पूरा करना होगा। वो कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी है, मतलब एक खुद की ही पॉलिसी अपने में रहो, ये नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि भारत की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो ताकि भारत की जीडीपी बढ़ सके, उससे भारत की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और ख़ुद ही अपने आप से उसको एडवर्टाइज़ करो। इंपोर्ट्स हम कम करें दुनिया से और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं किसी तरह ताकि भारत की ही जीडीपी बढ़ सके। ये है तो डिफ़िकल्ट, हमें सोचना होगा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए आने वाले टाइम के अंदर, जैसे दुनिया के अब हालात बन चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी आज इसको दोहराया। तो हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर का श्री निर्मला सीतारमन जी हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन, सॉरी। 8 सेक्टर्स हैं जिन उन्होंने आज रिफॉर्म्स में बताए, जो है उनके डिस्कस किया और उसके बारे में उनने कुछ एडिशंस की, कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बताया। वो 8 सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला तो है कोल, मिनरल, डिफेंस, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनीज इन ड्यूटीज़, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो उन्होंने कहा है, ठीक है। वी आर ब्रिंगिंग इन कमर्शियल माइनिंग। उन्होंने कहा कि कोल सेक्टर के अंदर हम कमर्शियल माइनिंग को ब्रिंग करें, मतलब उसको ओपन मार्केट के अंदर हम ब्रिंग कर रहे हैं कि ताकि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो अपने बिड लगा सकें और उसको आगे सेल कर सकें अगर वो चाहे तो। उसमें गवर्नमेंट मोनोपोली को कम करना है, एक तरह से ख़त्म कर देना है, इसलिए उसको एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम के अंदर बिड करिए किया जाएगा। जो कोल माइंस है हमारी, तो 50,000 करोड़ रुपए हैं इस स्पेंड करेगी गवर्नमेंट टू इंश्योर इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि जो प्राइवेट कंपनी है उसको ख़रीद सकें, उनके लिए एक अच्छा माहौल हो, एक ट्रांसपेरेंट एंड इजी सिस्टम हो, तो वो अपना पैसा लाएंगी। प्राइवेट कंपनियां तो अपने सिस्टम को अच्छा कर सकेंगी और बेटर इम्प्रूव कर सकेंगी। तो ये सारा कोल सेक्टर के अंदर होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा। 3376 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, ठीक है। ये हमें GIS के थ्रू, जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सैटेलाइट के थ्रू मैप किए हैं हमने अपनी धरती पे इंडिया की, कि इतने 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा, ओवर 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन ये मैप की गई है, जो कि एक इंडस्ट्री के लिए अप्रोप्रिएट जगह है, मतलब उस जगह पे इंडस्ट्री लग सकती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है जो, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए दी जाएगी प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, ताकि वो अप्रोप्रिएट उसको यूटिलाइज़ करें। और जो 500 माइनिंग ब्लॉक्स हैं वो उनको भी ऑफ़र किया जाएगा बिड थ्रू एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस, उनकी बिडिंग होगी, ठीक है। जो कि उन्होंने कहा कि 50 उसमें से जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं वो तो साथ के साथ ही अभी रिसेंट थोड़े दिनों में ही उसकी बिडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और जो उसमें जो बॉक्साइट एंड कोल के भी गैस माइनिंग ब्लॉक्स हैं, बॉक्साइट जो है वो एक एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और कोल का जो ओर है, उसको जो पीट हम जिसे कहते हैं, वो भी, जिसे हमें कोल मिलता है। तो सब जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं उनकी बिडिंग होगी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है गैस। तो नेक्स्ट FDI की जो लिमिट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जो ऑटोमेटिक रूप से FDI है, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं FDI को, वो 49% से 74% बढ़ा दी गई है। किसके अंदर? डिफेंस सेक्टर के अंदर गैस। डिफेंस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की, जैसे कि वेपन्स वगैरह, उसमें से पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ वेपन्स की हमें
ऐसे कुछ वेपन्स है जो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, खुद बनाएंगे। कंपनियां इधर बनाएंगी या हम खुद बनाएंगे कुछ वेपन्स को, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे आपसे, कोई बैन इंपोर्ट्स, ठीक है। ऑन सम वेपन्स, ठीक है गाइस। तो सिविल एविएशन एक उसमें भी एक हमें उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये अब काफ़ी चेंज होने वाला है। हम काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरियां कुछ ही समय में ट्रैवल कर सकेंगे, जिससे कोल भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा, ठीक है गाइस। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसमें भी हर साल बजट में कुछ ना कुछ पैसा एलोकेट किया जाएगा, जो कि अब इंडियन एयर स्पेस है, अब उसको हम और एफिशिएंट बना देंगे। उसमें कई और चीज़ें, कई और फ़्लाइट्स, मतलब काफ़ी फ़्लाइट्स, कई रूट्स ऐसे हैं जिस पे ऑपरेट कर सकेंगे, जिससे हम शॉर्ट कट रूट्स अपने जो हमने जब जल्दी पहुंचने की बात की, शॉर्टकट रूट्स हमें मिलेंगे फ़्लाइट्स को, ठीक है। तो इसके लिए जो 1000 करोड़ हर साल बजट में अलग से रखा जाएगा, टोटल बेनिफिट 1000 करोड़, ठीक है। 6 और एयरपोर्ट को ऑक्शन के अंदर लगा दिया जाएगा, तो प्राइवेट कंपनियां उनको ऑपरेट करेंगी, जिससे और अच्छे एयरपोर्ट्स की हालत में और सुधार हो सकेगा। उनके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं ATC यूनिट, उनमें और सुधार हो सकेगा, ठीक है। सो ये प्राइवेट कंपनियां ऑपरेट करेंगी, ये प्रॉपर ऐसे ही इनकी ट्रांसपेरेंट और अच्छी बिडिंग होगी, ठीक है। एयरपोर्ट कंपोनेंट रिपेयर्स एंड एयरफ्रेम मेंटेनेंस, जो एयरपोर्ट के कंपोनेंट हैंगर्स के अंदर जो होते हैं, जहाँ पे एयरप्लेन्स को पार्क किया जाता है और उनकी मेंटेनेंस होती है, तो वहाँ पे उनका उसके जो खर्चा है उसको 800 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया जाएगा 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ये भी कहा उन्होंने। सो नेक्स्ट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड टू यूज़ इसरो फैसिलिटीज़, ठीक है। जो इसरो की कई फैसिलिटीज़ है, नॉट सारी की सारी, बट कई फैसिलिटीज़ जो उनके रेलेवेंट हैं, जिसमें हम प्राइवेट कंपनियां आके, हम जैसे स्पेस मिशन करते हैं, अभी हाल ही में हमने काफ़ी स्पेस मिशन किए, तो आगे भी हम 2030 तक भी काफ़ी और स्पेस मिशन करने वाले हैं। सो उसके अंदर जो काफ़ी चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर अब एक्सप्लोर कर सकेगा, उसको यूज़ कर सकेगा, प्राइवेट सेक्टर अपनी सैटेलाइट्स बना सकेगा और इसरो के थ्रू लॉन्च कर सकेगा। कई ऐसी कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा टू इम्प्रूव देयर कैपेसिटीज़, ताकि जो इसरो की कैपेसिटीज़ इम्प्रूव हो सकें, ठीक है। सो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जो प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, आपको भी बताया, आउटर स्पेस ट्रैवल, जैसे कुछ भेजना, मैन फ्लाइट्स, ह्यूमन जो स्पेस फ्लाइट्स होती हैं, उसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर टू बी ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। सो थैंक यू गाइस, ये था आज का लेक्चर, और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। सो थैंक यू वंस अगेन गाइस।